अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सीक्वेंस का, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नंबर सीक्वेंस का, ठीक है। नंबर्स को हम लोग पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। काउंटिंग नंबर जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा, वो काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर्स को भी हम लोग पॉजिटिव नंबर्स ही बोलते हैं। जैसे ये 1 था तो 1 को देखो सर्किल, एक सर्किल रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ 2 लिखा तो 2 सर्किल हो गए, 3 लिखा तो 3 सर्किल यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे काउंटिंग नंबर्स, देखो क्या होते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट, और ये सारे होते हैं पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स ही बोलते हैं, काउंटिंग नंबर, ठीक है, ये ध्यान रखना। इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स जैसे हो जाते हैं हमारे, इवन नंबर्स यहाँ पे हो गए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, डॉट डॉट। ये नंबर क्या होते हैं, ये नंबर जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और डिविजिबल बाई, ठीक है, डिविजिबल बाई 2 से डिविजिबल हो, और रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 0, और रिमाइंडर हमारा 0 मिलना चाहिए। ये नंबर होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे 4 है या 2 है, ठीक है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ से, अब यहाँ से 2 से 2 को डिवाइड किया, 2 बन जा 2, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार से अगर 4 को भी डिवाइड करेंगे, जैसे 4 लिखा हुआ है, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, माइनस किया 0, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो पूरी तरीके से, और रिमाइंडर क्या हो, 0 आ जाए, ठीक है। ये हो जाते हैं। अब आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, जैसे इवन नंबर्स 2 4 6, और जैसे 2 लिखा तो 2 सर्किल लिख लिया, 4 लिखा तो 4 सर्किल, 6 लिखा तो 6 सर्किल हो गए, ठीक है। इवन नंबर्स हमने बता दिए। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे 1 क्या है, डिविजिबल नहीं है, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 5 7, ये हमारे हो गए ऑड नंबर, ठीक है। अब जैसे 1 था, 1 एक सर्किल, 3 है तो 3 सर्किल, ठीक है। 5 है तो यहाँ 5 सर्किल उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे ऑड नंबर्स हमारे हो गए, 1 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, टोटल। ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं है 2 से, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारे ऑड नंबर्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 6 10 15 21 28, ये ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स में क्या होता है, मतलब हमको ट्रायंगल बनना चाहिए, वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अरेंज इन द नंबर्स, ठीक है। नंबर्स जैसे अरेंज किए गए, जैसे यहाँ पे 1 था तो 1, अब 3 को हमने इस प्रकार से लिखा, 3 ट्रायंगल बन जाए, तो 2 सर्कल को नीचे और एक सर्कल ऊपर। तो जब हम लोग इसको मिलाएंगे, देखो ध्यान से, जब हम लोग इसको और इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। इसी प्रकार 6 था, इस प्रकार से हमने सर्किल को यहाँ पे पुट किया जिससे ट्रायंगल बन जाए। अब इसको और इसको मिला ले, इसको मिला ले, इसको, तो ट्रायंगल बन रहा है ना। 10 9 से नहीं बनेगा, 10 है यहाँ पे नंबर, तो इसको देखो इस प्रकार से मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, 10 सर वो बन रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें कि ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें कि साइड्स क्या होती, इक्वल होती हैं, ठीक है, इक्वल होती है, साइड्स क्या होती, इक्वल होती है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, जितनी भी साइड्स होंगी इक्वल होंगी। जैसे ये ट्रायंगल हो गया, इसकी ऑल साइड्स इक्वल, ये भी, ये तीनों साइड्स क्या इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे ट्रायंगुलर में आते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर। और ट्रायंगुलर नंबर होते क्या है, 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, इस प्रकार से ये ट्रायंगुलर नंबर होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे स्क्वायर नंबर भी कहा गया है, स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर नंबर्स। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर और स्क्वायर नंबर 1 4 9 16 25, ये हमारे स्क्वायर नंबर है। जैसे ये स्क्वायर नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर बाई इटसेल्फ, ठीक है, उसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई होना। अब जैसे हमको निकालना है स्क्वायर ऑफ 2, क्या निकालना है, स्क्वायर ऑफ 2 का स्क्वायर निकालना है, मीन्स इसी नंबर का मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स, मतलब उसी नंबर का मल्टीप्लाई होना 2 टाइम्स, ठीक है। ये जो हो जाएगा, ये 4 आ गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 आ गया। अब 3 का निकालना, 3 का हो जाएगा कि 3 नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 9 आ गया, ये स्क्वायर होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे उन्होंने बताया भी द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स अरेंज इन ए मैनर। ऐसे 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, 1 मल्टीप्लाई 1 मतलब उसी नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 2 का निकालना है तो ठीक है, 2 का मतलब क्या हुआ, 2 उसी नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 4 आ गया। 3 का क्या हुआ, 3 को हमने 3 का स्क्वायर निकाला तो 3 का उसी नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो 9 आ गया। 9 हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया। और देखो ये स्क्वायर भी बन रहा है। स्क्वायर मीन्स क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये देखो स्क्वायर बन रहा है। इसी प्रकार से 4 का ये देखो 16 ये स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये 5 का हो गया। अब स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। तो देखो ये साइड यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी है, और इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी है, ये साइड साइड इक्वल 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी है, 1 2 3 4 5 यहाँ, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये स्क्वायर के बारे में बात होगी। अब बात करते हैं क्यूब्स के बारे में। क्यूब्स और क्यूब नंबर। क्यूब नंबर क्या होता है, उसी नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। ए क्यूब नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, वही नंबर। जैसे यहाँ पे देखो 1 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1 का क्यूब बनी रहेगा। 2 का हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब निकालना है तो उसी नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 27 हो गया। 4 का निकालना, 4 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा। 5 का निकालना, 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 125 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे ये 1 पावर्स ऑफ 2, पावर ऑफ 2 की बताया है 1। ठीक है, यहाँ पे पावर्स ऑफ 2, तो यहाँ पावर ऑफ 2 की बात की गई। 1 2 4 8 16 32 60, पावर ऑफ 2 मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इसको ठीक है इसको बताया गया है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो ये 1 है, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 0 1 होता है, ये एक्सपोनेंशियल लॉ है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये 2 की पावर 0 हमेशा 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 जो होता है 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। कैसे होता है, 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 1 का मतलब है 2 का 1 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो गया। 2 की पावर 2 का मतलब 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 का 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से पावर लिखी हुई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हेक्सागोनल नंबर। हेक्सागोनल नंबर बताए 1 7 19 37 61 91। ठीक है, अब हेक्सागोनल ये देखो 1 है। अब यहाँ पे हेक्सागोनल मतलब क्या होता है, इसके मतलब होता है कि 6 साइड्स होनी चाहिए, 6 साइड्स होनी चाहिए हेक्सागोनल का मतलब। यहाँ पे हमने लिख लिया हेक्सागोनल मतलब, हेक्सागोनल में 6 साइड। देखो एक साइड ये हो गई, 2 साइड्स, 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड्स, 6 साइड। हेक्सागोनल का मतलब होता है साइड्स नंबर इज इक्वल टू कितनी होंगी, 6 होंगी। और एक मिडिल वाला है तो प्लस, क्योंकि मिडिल में भी तो 0 सर्किल है तो प्लस एक और ऐड कर देंगे तो 1 + 6 इज इक्वल टू 7। ठीक है, यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, हेक्सागोनल नंबर्स तो 0 हो गया, 1 सॉरी यहाँ सर्किल 1 हो गया तो 1 हो गया। अब यहाँ सर्किल के चारों तरफ देखो 6 नंबर्स हैं। ठीक है, 6 हैं तो 6 × 1 तो 1 तो ये हो गया 1 वो अंदर वाला सर्किल, और प्लस 6 × 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इसको अब यहाँ पे कितने बन रहे हैं, एक सर्किल ए बन रहा है, एक सर्किल ए बन रहा है, एक सर्किल ए बन रहा है। ठीक है, तो हमने इस वाले को तो हम काउंट कर चुके हैं, इस वाले को। ठीक है, इस वाले को तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 7 लिख दिया प्लस। ठीक है, 6 साइड्स हो रही हैं, कितनी साइड हो रही है, 6 साइड हो रही है, 1 2 3 4 5 6 साइड हो रही है, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। ठीक है, 19 आ जाएगा। इसी प्रकार से हेक्सागोनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट मोर नंबर सीक्वेंस, मोर नंबर सीक्वेंस यहाँ पे, तो यहाँ पे है सम नंबर सीक्वेंस आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, on adding counting numbers up and then down we obtain the sequence of square। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पैटर्न भी 1 = 1। जैसे ही हमने 1 में क्या किया, एक नंबर अप किया, 1 में एक नंबर अप किया तो 2 बन जाएगा, डाउन किया तो 1 बन जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो 4 बन जाएगा। फिर हमने क्या किया, 1 + 2 एज इट इज लिखा रहा था, फिर 2 का एक नंबर अप किया 3 हो गया, फिर 2 3। ठीक है, फिर इसको फिर हमने क्या किया, 3 से एक नंबर डाउन किया 2 + 1,
ठीक है, एक नंबर अप करेंगे तभी यहाँ अप एंड देन डाउन लिखा है, ठीक है। तो अप किया, ठीक है, तो 9 आ गया। इसी प्रकार से अब 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 किया, उसके बाद हमने डाउन वाले नंबर्स लिख दिए। फिर अगेन क्या किया हमने, 1 प्लस 2 प्लस 3 4 हो गया था। अब इसके बाद अब वाला क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर हमने डाउन वाले सारे नंबर लिख दिए। मतलब ये है, ये नंबर्स हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, केवल एक अप वाला नंबर मिडिल में लिख ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, हमने 1 तो लिखा ही, 1 हमने यहाँ पे लिखा, 1 के अब वाला नंबर लिख लिया मिडिल में। फिर 1 2, ठीक है, 1 2 तो था ही हमारे, 1 2 लिख लिया। इसके अब वाला नंबर 3 लिख लिया। फिर हमने 2 प्लस 1 बाद में लिख लिया, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 3 किया, 3 का अब वाला 4 लिख लिया। फिर हमने क्या किया, फिर यही हमने रिपीट कर दिया, 3 2 1 3 2 1 प्लस, फिर रिपीट कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें अब हम लोग को बताएगा कि यहाँ पे नेक्स्ट वाली लाइन लिखनी है। तो नेक्स्ट वाली लाइन क्या हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे एक चीज और देखो, ये देखो 1 है, 4 है, 9 है, 16 25, ये हमको क्या मिल रहा है, सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का सीक्वेंस मिल रहा है। 1 4 9 25 आर स्क्वायर नंबर्स। दीज स्क्वायर नंबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द नंबर्स अप एंड देन डाउन। अप एंड देन डाउन को ऐड करने के बाद ही हमको क्या मिल रहे हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग फिल करना है, 5 हो गया, अब हमको 6 लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं कॉपी पे। पैटर्न बी, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 तक था। अब 5 के बाद अब वाला नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर यही नंबर रिपीट कर देंगे, 5, फिर अगेन 4, फिर अगेन 3, फिर क्या लिख देंगे 2, फिर क्या लिख देंगे 1। इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा, 36। क्योंकि जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उसी, सॉरी, जो नंबर हम अप करके लिखते हैं, 6 लिखा ना अप करके, तो उसी का स्क्वायर लिख देंगे, उसी का स्क्वायर लिख देंगे, ये याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे वाला भी बताया गया, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, यहाँ पे लिख देंगे 6 प्लस 5। फिर अब डाउन करके नंबर लिख रहे हैं ना, और 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अब यहाँ पे अप नंबर कौन, 7 है, 7 का स्क्वायर क्या, 7 मल्टीप्लाई 7, ये होता है 49। ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमने दोनों बता दिए कि 2 लाइन्स वहां पे और लिखनी थी, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया, यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। अब पिक्टोरली दिस कैन बी विजुलाइज्ड, इन्होंने पिक्टोरियल करके दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 1 था, तो 1 में यहाँ पे ध्यान से देना, 1 में यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 1 लिखा। फिर यहाँ पे 1 में एक क्या, 1 का अब क्या हो गया, 2 हो गया। तो 1 और 1 इस साइड लिखा है, इसका आप यहाँ पे लिख दिया 1 और 2, ठीक है। तो 2 यहाँ पे लिख दिया, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 4 आ गया। अब यहाँ पे 1 प्लस 2, अब क्या जाएगा, 2 का 3 जाएगा, तो 3 लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3, उसके बाद डाउन लिख देंगे 2 प्लस 1, 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 को इस प्रकार लिखा, 2 को इस प्रकार लिखा, रिप्रेजेंट करने तरीका देखो। फिर देखो ये 1 1 डॉट 2 3, तीनों डॉट सामने है ना, सामने लाइन, तो 3 लिख दिया, फिर अगेन 2 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया। मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका इन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से 16 का। अब आते हैं पैटर्न सी। तो पैटर्न सी में देखो, यहाँ पे 1 इक्वल टू 1, 1 में जैसे 3 ऐड किया 4 हो गया। 1 में यहाँ पे ऑड नंबर ऐड कर रहे, ध्यान देना, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो अब 1 प्लस 3 प्लस 5, जैसे ही नंबर 5 ऑड किया 9 हो गया। फिर ऑड नंबर 7 ऐड किया 16 हो गया, ऑड नंबर 9 ऐड किया 25 हो गया। और ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर। ये देखो स्क्वायर हमको प्राप्त हो रहा है, स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 25। अब इसको हमको यहाँ रिपीट करके लिखना है, यहाँ पे लिखना है। अब पिक्टोरियल देखो, रिप्रेजेंटेशन देखो इनका, यहाँ पे 1 लिखा, 1 के बाद 3 था, तो 3 लिख दिया। 3 के बाद क्या था, 5 लिख दिया। 5 के बाद क्या था, 5 के बाद 7 था, तो 7 वाला लिख दिया, यहाँ बना दिया। इस प्रकार से इन्होंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब इनके आगे वाले लिखने हैं, तो वो हम आपको कॉपी बताएंगे। तो यहाँ पे 9 तक है, 9 के बाद 9 तक है ना, 9 के बाद और नंबर आता है 11, 11 को ऐड करेंगे। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, सॉरी 9, और प्लस हम अब 11 को ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 25 हो गया 36। देखो ऐड करके भी देख लो, 1 प्लस 3 4 और 5 9,
ठीक है, 9 और 9 प्लस 9 ये हो गया, और 7 और 11 हो गया 18, 18 और प्लस ये 18 क्या हो जाएगा 36। ठीक है, 36 आ गया। इसी प्रकार से एक और लिखना है, 2 लाइन्स लिखनी है ना, तो यहाँ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। ठीक है, अब इसके बाद 36 के बाद कौन सा स्क्वायर होता है 49। क्या होता है 49। देखो यहाँ तक का तो हमने यहाँ 36 आ गया, इसी में 13 को और ऐड कर लो, क्या हो जाएगा ये 6 और 3 9 और ये 49 हो जाएगा ना ये यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर है ये एग्जाम्पल 1, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द ऑल वन सीक्वेंस अप। ठीक है, ऑल वन सीक्वेंस अप मतलब हम लोग क्या, जैसे ये ऑल द ऑल वन सीक्वेंस यही तो होगा 1 1 1 1। तो इन्होंने बताया जब हम 1 1 को ऐड करते हैं, जैसे हमने पहले 1 को ऐड किया तो 1 रहेगा, जैसे 1 को हमने 2 टाइम्स ऐड किया तो 2 हो जाएगा, 1 को 3 टाइम्स ऐड किया तो 3 बन गया, 1 को 4 टाइम्स ऐड किया 4 बन रहा है, 1 को 5 टाइम्स ऐड किया 5 बन रहा है, 1 को 6 टाइम ऐड करेंगे 6 बनेगा। इसी प्रकार से द न्यू सीक्वेंस क्या बन गया 1 2 3 4 5 6 डॉट, ये यहाँ पे बताया गया है। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग नंबर, ये हमको मिल गए काउंटिंग नंबर, मतलब जब हम लोगों ने ऐड किए बी ऐड ऑल वन सीक्वेंस, जब हमने वंस के सीक्वेंस को ऐड किया तो हमको क्या मिल गया काउंटिंग नंबर्स मिल गए। ठीक है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। एग्जाम्पल 2 देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर्स, जब हम ट्रायंगुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बाई 6 को, व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर बाई 6 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन ऐड 1 और ऐड 1 कर लेते हैं, विच सीक्वेंस डू यू, तो हमको कौन सा सीक्वेंस मिलेगा। देखो ट्रायंगुलर नंबर हमको पता है 1 6 1 3 6 10 15 21 28 होते हैं, इसमें हमको करना है 6 का मल्टीप्लाई और देन ऐड कर देना है 1 को, देन ऐड कर देना है 1 को, 1 में मल्टीप्लाई 6 का किया, फिर हमने ऐड कर दिया 1 को 7 मिल गया, फिर हमने 3 में मल्टीप्लाई 6 किया 1 ऐड कर दिया 19 मिल गया, फिर हमने क्या किया 6 में मल्टीप्लाई 6 का किया 1 को ऐड किया 37 मिल गया, 10 में मल्टीप्लाई किया 6 की प्लस 1 ऐड करे 61, इस प्रकार नंबर हमको मिल गए। सो द न्यू सीक्वेंस हमको ये फाइंड हो गया। ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर्स हो गया। ठीक है, ये हमारे जो हैं वो हेक्सागोनल नंबर्स जो बताए थे वो हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में समझा दिया है। ठीक है, कि मोड नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या होते हैं, पैटर्न कैसे बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो एक्सरसाइज है फर्स्ट डे वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।